वन पीस एपिसोड नंबर 229 पार्ट 1। इस एपिसोड का शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लूफी का शिप एक ट्रेन ट्रैक में होता है। वहाँ से बहुत तेजी से एक ट्रेन गुजर रहा होता है। वो नामी कहते जल्दी 180 डिग्री पीछे लो, नहीं तो हमारा शिप टकरा जाएगा। और फिर बहुत तेजी से चप्पू चलाते हैं और वो शिप को पीछे लेते हैं। उसी दौरान दिखाया जाता है कि वो जो मेढक योकोजुना था उस शिप के आगे एकदम ट्रेन के आगे खड़ा रहता है और वो एकदम टक्कर मारता है। ट्रेन भयंकर मेढक उड़ के एकदम हवा में उड़ते उड़ते पानी में गिरता है। और फिर वो लूफी का शिप साइड होता है तो कि स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बच्ची रहती है। वो बच्ची कहती है नानी दादी देखिए एक पायरेट शिप आया है। फिर वो दादी बाहर आती है और वो कहती है मेरा ट्रांसपोर्टर स्नेल लेके आओ। वो किसी को कॉल करती है और कहती है मैं भूल गई मैं किसे कॉल कर रही थी। उसके बाद वो लूफी लोग उनसे बताता है कि हम पायरेट्स हैं पर वो नहीं है। तो फिर अच्छा तुम लोग चोर डकैत नहीं हो जो ट्रेन लूटता है। ये कहने के बाद वो नानी दादी जो है उसका नाम था कोकोरो और वो बच्ची का नाम चिमनी था। तो फिर वो उसको बताते हैं कि तुम लोग जो है यहाँ पे हो, वाटर सेवन आइलैंड में नहीं, एक स्टेशन है ये। तो लूफी टीम पूछता है आखिर ये जो बहुत तेजी से गया ये क्या था। वो कहता है एक ट्रेन है। वो बोलते ट्रेन तो पानी में नहीं चलता है। बोलता नहीं ये ट्रेन है, नीचे देखो ट्रैक बना हुआ है और येलो लाइन है जो सेपरेट करता है कि यहाँ पे सिग्नल है। और फिर एक रेड सिग्नल भी बना हुआ आता है। तो वो फिर पूरा शिप का वो हिस्ट्री बताते हैं, बोलते हैं कि ये चलता कैसे, तो स्टीम इंजन से होता है, फिर उसका पैडल को चला जाता है स्टीम इंजन से। फिर इसी तरह से ट्रेन का मैकेनिज्म को समझाया जाता है। फिर लूफी कहता है कि ये तो ठीक है लेकिन तुम्हें उस मेढक को ठोकना नहीं चाहिए था। वो कहता है अच्छा वो मेढक योकोजुना उसको हमने ठोका नहीं, वो जान के हमेशा ट्रेन के सामने आ जाता है ताकि हम उसे टकराए और वो अपना स्ट्रेंथ चेक करता है हम कितना ताकतवर हैं। वो मेढक हमारा रेल गार्ड को बहुत सारा तोड़ा है। रेल के आज सामने जो लगा रहता है बॉडी गार्ड वही रेल गार्ड है। फिर लूफी कहता है अच्छा वो फाइटर है तो मैं अब उस मेढक को नहीं खाऊंगा। नामी कहता है अच्छा फिर वो दादी कोकोड़ो कहती है तुम लोग यहाँ से अब कहाँ जाने वाले हो। तुम लोग सेंट पॉलर जाओगे या पुकी जाओगे या सान फाल्डो जाओगे या आइसबर्ग जाओगे, कहाँ जाने वाले हो। वो जो अभी ट्रेन आया था वो वाटर सेवन से आया था। ये भी बताती है कि वहाँ जो वाटर सेवन में है वहाँ पे बहुत बेस्ट आर्किटेक्ट रहता है, शिपराइट एकदम गजब का। वो लोग इतना गजब है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है वो भी वहाँ से हायर करता है और सबसे काम करवाता है। बेस्ट मैकेनिक बेस्ट शिपराइट वहाँ पे हो जाते हैं। तो लूफी कहता है कि हमें बहुत दिन से शिपराइट का जरूरत था ही, तो हम वहाँ जाते हैं और वहाँ से एक शिपराइट को लेते हैं अपना टीम में ज्वाइन करवाते हैं। और कहते हैं तुम्हारा लॉक पोस्ट सेट होने में थोड़ा टाइम भी लगेगा 1 सप्ताह तक, तो तुम जाओ वाटर सेवन अच्छे से घूमो। फिर वो दादी अब जाती है अंदर और एक मैप देती है और एक रेफरेंस लेटर देती है। जाके कहते हैं तुम उस आइसबर्ग्स को देना तो तुम्हारा शिप एकदम बहुत अच्छे से रिपेयर कर देगा और अच्छे से घूमो 7 दिन तक और केयरफुल रहना, वहाँ वर्ल्ड गवर्नमेंट का बहुत आदमी रहता है। तो थैंक यू। अगले पार्ट में वन पीस एपिसोड नंबर 229 पार्ट 2 हमें दिखाया जाता है कि वो लेडी का अच्छी तरह से मैप फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और बहुत अच्छा हवा बह रहा होता है। सबको शिप में आराम से घूम रहे अच्छे से हवा का एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर लूफी कहता है हमें एक ऐसा शिप राइड चाहिए जो कि 5 मीटर लंबा हो। इनामी कहता है शिप राइड का नहीं लेकिन मैं वो जरूर कर दूंगा। उसके बाद वो सब आपस में बात करते रहते हैं। फिर आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें वाटर सेवन का आइलैंड पूरा दिखता है। तो देख के एकदम चकाचौंध हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा फाउंटेन वहां से एकदम निकल रहा होता है। फिर फाउंटेन का पानी से बहुत सारा कैनल बह के नीचे आ रहा होता है। चॉपर पूछता है आखिर ये पानी कहाँ से आ रहे होते हैं। फिर रॉबिन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि वो फाउंटेन का पानी वहां जाता है फिर वो वहां से नीचे आता है। लूफी कहता है उस कैनल में हम कभी स्लाइड करेंगे, पर वो कहता है नहीं हम नहीं कर सकते क्योंकि वो पानी है। वहाँ पे बहुत सारा गेट रहता है, उसमें हर में नंबर लिखा रहता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनती रहता है। फिर एक शिप यार्ड में एक आदमी रहता है। वो कहता है तुम लोग फ्रंट डोर से मत आओ, पायरेट के लिए बैक डोर से आता है। तो लोग पीछे चले जाता है और उसे थैंक्स बोल के आगे पीछे जाता है और फिर वहाँ पीछे बढ़ता है। फिर उसे कुछ आदमी होता है तुम लोग पायरेट हो, तुम यहाँ क्यों जा रहे हो, जाओ उधर कर दो। फिर वो अपना शिप को डॉक करने के लिए जाते हैं वहाँ पे। फिर अपना शिप को डॉक करते हैं, वो सीट को फर्ल करते हैं, अनफर्ल कर रहे होते हैं। और फिर जोड़ो अपना वो रस्सी को नीचे करता है। फिर जैसे पैर रख गिरता है वो टूट जाता है, मास्ट पूरा टूट के गिरता है। फिर वो सब चिल्ला के अरे क्यों टूट दिया ये। तो कहता है मैं तो रेगुलर जैसे करता था वैसे करा पर ये तो टूट गया। तो फिर नामी और फिर सोडो और फिर उसॉप, नामी उसॉप और सान वो तीनों जाते हैं। अच्छी तरह से बोलते हैं कि पहले हम सोना को पैसा में कैश में कन्वर्ट कराएंगे, उसके बाद हम एक शिपराइट को खोजेंगे जो कि हमारा शिप को अच्छी तरह से रिपेयर कर दे। तो लोग शिप के आगे बढ़ते सोना को कार्ट में लेके आगे बढ़ रहे होते हैं। तो उन्हें एक शॉप दिखता है, बुल रेंटल शॉप। तो सोचते हैं ये बुल क्या है। तो फिर वो लूफी अंदर जाके कहता है हमें कुछ बुल उधार चाहिए। तो कहता है अच्छा किस तरह का बुल। वो 3 तरह का बुल बताता है जिसमें से वो बोलते हैं ठीक है याकुबा हम लेंगे। तो वो यागुड़ा को लेके जाते हैं। वो कहते हैं 2,000 बैडी चाहिए हमें। और फिर वो उसे बताते हैं ये शिप जो है ना घोड़ा की तरह है, यहाँ पे हर जगह पानी है तो फिर नॉर्मल चाहिए चल सकता है। इसलिए वहाँ पे वो पानी के ऊपर वो बोट लगाते हैं और फिर बोट को वो घोड़ा जो खींचता है हर तरफ तुम ट्रांसफर कर सकता है। बहुत ही पावरफुल जानवर होते हैं, इसमें तुम कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हो।
फिर वो आदमी को पूछता है कि आखिर ये बैग में क्या? तो कहता है बैग में सोना है। बोलता है अरे झूठ बोल रहा है। तो फिर असली में वो दिखा रही है तो सच में सोना है। तो लोग यागुड़ा से अच्छी तरह से अपना ट्रैवल को स्टार्ट कर चुके हैं। वो आदमी कहता भी है यहाँ पे वर्ल्ड का नंबर 1 शिपराइट मिलेगा। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है अगले एपिसोड में। थैंक यू।